हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग झारखंड राज्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, रेलवे पुलिस, एसएससी जीडी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी सिक्के के जो अध्ययन को कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कौन सा शहर दोस्तों? तो हो जाएगा आपका लोथल शहर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल शहर। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? शाब्दिक रूप से जो अर्थ होता है शब्द का वह क्या होता है? तो हो जाएगा पास बैठना। शाब्दिक रूप से अर्थ होता है उपनिषद शब्द का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास बैठना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? उत्कीर्ण सत्यमेव जयते। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतसतही दोस्तों, जो सत सहस्त्री है वह संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? दोस्तों, सत सहस्त्री संहिता उपनाम है वह कौन से ग्रंथ का है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर महाभारत का है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? कहाँ पर मिला था दोस्तों सबसे पहले मानव का साक्ष्य भारत में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी में मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी नर्मदा घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो 2024 के या फिर 25 के किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? दोस्तों, जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे वह कौन थे? तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूगर्भ वैज्ञानिक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा 2024-25 के एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के जो आरंभिक काल होते हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन में से क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पूरा पाषाण काल। यानी जो आरंभिक काल होते हैं उन्हें पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल या फिर युग भी हो सकता है, काल युग दोनों एक ही है, में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में दोस्तों पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये आपका पूरा पाषाण काल में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा पाषाण काल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? क्या था दोस्तों आदि मानव का मनोरंजन का साधन पूरा पाषाण काल में? तो हो जाएगा शिकार करना, आदि मानव का जो मनोरंजन का साधन था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकार करना। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन से? यानी कहाँ से मिले दोस्तों पशुपालन के प्रमाण? ये मध्य पाषाणिक प्रसंग में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आदमगढ़ से मिले। तो आदमगढ़ ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका दोस्तों प्रसिद्ध है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुफा शैल चित्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? कौन से स्थान थे दोस्तों मध्य पाषाण काल में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बागौर से मिले। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बागौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहिए कहाँ आविष्कार? दोस्तों, जो पहिए का आविष्कार हुआ था वह कब हुआ था, कौन से काल में हुआ था? तो ये आपका नवपाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान से दोस्तों? तो हो जाएगा आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है
मानव के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? कौन से स्थान से संबंधित दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम कल्लू से संबंधित है दोस्तों राख का टीला। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम कल्लू। अगला क्वेश्चन है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जो नौदा टोली है वह कौन से राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण युग में भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों प्राप्त हुए प्रारंभिक प्रमाण कौन से स्थान से दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से यह प्राप्त हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मेहरगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से दोस्तों? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो मेहरगढ़ ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? नवपाषाण काल में दोस्तों लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था कुत्ता। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको दोस्तों इन ऑप्शन में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन है बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कैसे की गई है दोस्तों बृहत्तम पाषाण स्मारकों की पहचान? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? इनाम गांव है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है दोस्तों किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की हुई थी? दोस्तों कौन से वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से युग के है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कांस्य युग के है। कांस्य युग ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? कौन से सभ्यता के समकालीन नहीं था दोस्तों? तो हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक की। बाकी यहाँ पे मिस्र की सभ्यता के समकालीन भी था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थे और चीन की सभ्यता के समकालीन भी था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों के समकालीन था। बाकी यहाँ पे डी है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता यानी स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है इन ऑप्शन में से कौन सा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहगौड़ा। दोस्तों सोहगौड़ा है वह एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों आपका हड़प्पा सभ्यता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वह क्या है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मृतकों का टीला। ये आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का टीला। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है वह कहाँ पर है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वह अन्नागढ़ भवन है। अन्नागढ़ ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? ऐसा कौन सा स्थान है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो कालीबंगा है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिट्टी के पात्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा स्थान है इन ऑप्शन में से जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे कालीबंगा, रोपर और लोथल, ये तीनों आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लिए हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता में एक हिस्सा है लोथल, उसकी खुदाई किसने की थी, ये किया था एस.आर. राव ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस.आर. राव। अगला क्वेश्चन है, जो लोथल है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल कौन से नदी के किनारे है, तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय क्या है। दोस्तों जो पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है वह शिलालेखों का अध्ययन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।